ओझा टोल बरौनी 2 में ब्रह्मा बाबा की पूजा अर्चना के अवसर पर अष्टजाम का हुआ आयोजन। वितरण किए गए प्रसाद, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। तेघरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरौनी पंचायत 2 के ओझा टोल स्थित ब्रह्म स्थान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को ब्रह्म बाबा की पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के उपरांत 24 घंटे का अष्टजाम का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं ब्रह्म स्थान की वर्षों पुरानी क्या कहानी है और क्या आस्था है, साथ ही यहां पर सैकड़ों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी है। इन तमाम बातों को लेकर ग्रामीणों ने विस्तार से बताते हुए कहा कि देखें पूरा वीडियो। ब्रह्म स्थान बरौनी 2 पंचायत ओझा टोल वार्ड नंबर 8। और यहाँ आज का प्रोग्राम पूजा का हुआ। उसके बाद अष्टजाम का प्रोग्राम है। ब्रह्म बाबा का पूजा प्रत्येक साल सदियों से आज पता भी नहीं है कब से हम लोगों को हो रहा है। वट वृक्ष कब से है, कितना दिन से है, ये सब का भी पता नहीं है अभी तक। हम लोगों को ज्ञात नहीं है कितना दिन से हो रहा है। यानी ये जो अष्टजाम है कल चला 8 दिन चलेगा, 9 दिन नहीं, 24 घंटा का है ये। 24 घंटे का। हाँ, 24 घंटा में ही खत्म हो जाएगा। जी, नाम बताइए अपना। रामरतन चौधरी, बरौनी 2। पूजा का सर जो आयोजन किया गया, इस पूजा के बारे में आपको पता है कि कब से यहाँ पूजा का आयोजन किया गया और लगातार होता चला आ रहा है? हम लोग को जब से होश हवास हुआ है तब से देख रहे हैं इसे। साल में एक बार ब्राह्मण भोजन होता है पूरे गांव का जी, और अष्टजाम होता है 24 घंटे का होता है। ये मतलब जो वर्षों वर्ष से होता चला आ रहा है, जिसको आज भी यहाँ कायम किया रखा गया है ना। नाम बताइए अपना। गणेश झा। क्या प्रोग्राम है यहाँ बताइए? ये अष्टजाम पूजा होता है हम लोग के साल में। ये अखाड़ महीना में हम लोग पूजा करते हैं ब्रह्म बाबा का, और ये हर एक साल हम लोग पूजा करते हैं। हर एक ग्रामीण ओझा टोल ग्रामीण वासी हैं, सब पूरे बरौनी 2 का हम लोग निमंत्रण देके ब्राह्मण सबको जमाते हैं, और जमाने के बाद जो भी प्रसाद वितरण होता है हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, और यहाँ अष्टजाम होता है। ये जो पेड़ है बरगद का पेड़ है ये ना? जी, ब्रह्म बरगद का पेड़ है। तो इस पेड़ के बारे में क्या जानकारी आपको है? ये हम लोग को जैसे पूर्वज जो पीढ़ी के जानते हैं, वो 500 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ है। मतलब आज तक इसका मेन जड़ कौन है इसका आज तक पता नहीं चला है। और यहाँ पे जितना भी झाड़ फूक होता है, जो भी आदमी की समस्या होता है, यहाँ आने के बाद कल्याण हो जाता है, इसका ठीक हो जाता है। अमात हो, गिठिया हो, सांप काट लिया हो, या आँख या जो भी समस्या है, यहाँ आने के बाद बाबा का वो भभूत लगता है, वो झाड़ फूक होता है, वो ठीक हो जाता है। यही यहाँ खासियत है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेश झा हुआ। जी, आपकी उम्र लगता है कि करीब करीब 80 वर्ष हो गई होगी। 80 चलने जी जी, 80 वर्ष के करीब पहुंच गए होंगे। और शायद मतलब मेरा भी सर 45 ईयर्स क्रॉस कर गया हूँ, मैं भी कर गया हूँ, और मैं भी इस गांव से जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, और करीब 20 वर्षों से मैं इस लाइन में हूँ। मैं 20 वर्षों से यहाँ भी आता हूँ। इस पेड़ की खासियत देख रहा हूँ मैं कि इसका जड़ का पता ही नहीं चलता है। जड़ का पता आपके मतलब नॉलेज में क्या जानकारी बताइए आप? हम तो जब से हम लोगों का 7वां पीढ़ी चल रहा है, और जब उन्हें शुरू से जो पूर्वज कहते आ रहे हैं, तो इन लोगों का इनका जड़ का कहीं पता नहीं था, अभी भी नहीं पता है। और यहाँ का जो है विश्वास, इनके बारे में जितना विश्वास लोग करते हैं, और विश्वास के अनुसार यहाँ का काम होता है। किसी भी तरह का झाड़ फूक या कोई भी चीज़ यहाँ पर, मतलब जो आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, आस्था जो करके आता है, मानते हैं जी, उसका पूरा होता है। पूरा होता है। तो अभी आप 80 वर्ष के करीब हो गए हैं, तब में और अब में क्या अंतर लगा आपको? कितना अंतर लगा? पहले का जो था रस्म रिवाज था, जो वही चल रहा है। और आपका क्या रीति रिवाज? वही रस्म रिवाज चल रहा है सब। हाँ, वही जो पूर्वज करते आ रहे हैं, वही हम लोग निभा रहे हैं। और आने वाली उम्मीद है कि आने वाले जो हमारा नस्ल होगा, हाँ, तो देखा देखी होता है जी। नाम बताइए अपना। संजीव कुमार झा। आपका यही घर हुआ? हाँ। अच्छा, बताइए क्या जानते हैं इसके बारे में आप, जहाँ बैठे हुए अभी आप? यहाँ जो बाबा को स्थान मिला न, यहाँ गाय चराने के लिए जो चरवाहा आया, तो 2 बाहरी आदमी आ रहा था। तो बोला क्या बाबा यहाँ बैठे? तो बोले नहीं, यहाँ नहीं बैठो। क्यों नहीं बैठे? यहाँ ब्रह्म स्थान है। किस लिए ब्रह्म स्थान है? हम कहते न हैं,
हम यहाँ स्थान लिए हुए हैं, हम जानते हैं ब्राह्मण हम हैं। एक भाई मर गए, एक भाई हम जिंदा हैं। अरे कल के क्यों नहीं बैठेंगे, कल के हम बता देते हैं। ये गाछ अब गिर जाएगा। एक भाई मर गए तो ये गाछ जो था हर रहा है, गिर जाएगा। कल के नहीं, ये बात तो झूठा है। कल के नहीं, सही बात है। आप थोड़ा देर बैठिए, हम बता देंगे। वो गाछ नहीं गिर गया, महुआ का पेड़ गाछ गिर गया तो कहा बाबा कुछ बताइए, आप कुछ जानते हैं? तो हाँ हम जानते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए आपको कह दिए। तो बोला आपका क्या पदवी है? हमारा नाम है ओझा। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए ये स्थान पर हमने रहते हैं और सब कुछ जानते हैं। और बाहरी आदमी को बताते हैं। गाछ गिर गया, उसी दिन से इस स्थान को नाम रह गया ब्रह्म बाबा धाम। और ओझा टोल 2 नंबर ब्लॉक में ओझा का नाम, हमारा घर है 2 नंबर ब्लॉक में, ओझा टोल नाम पर। तब से नाम पड़ेगा ओझा टोल का। नाम बताइए अपना। राधा देवी। तो बरौनी पंचायत 2 में एक जगह बागमाड़ा है, ठीक है। बागमाड़ा के बगल में ही ओझा टोल है, जो बरौनी 2 में ही आता है। बरौनी 2 में बरौनी मौजा का सबसे पूरब लास्ट यही है। जी जी। इसके बाद फुलबरिया मौजा हाँ, तो इसी जगह पे जो है ये जो स्थान जहाँ पे बैठे हुए हैं, इस स्थान पे वर्षों से जो रीति रिवाज रहा है पूजा पाठ करने का प्रतिवर्ष, क्या रहा और अब क्या हो रहा है, बताइए। प्रतिवर्ष यहाँ जो है साल में एक बार यहाँ बाबा पूजा होता है। कौन बाबा का? ब्रह्म बाबा का। ठीक। इसमें बरौनी गांव जितना भी पंडित जी लोग हैं सबको बुलाया जाता है, सबको भोजन कराया जाता है, भोजन दक्षिणा के साथ जी। हर एक साल हर एक वर्ष होता है। ये सदियों से चला आ रहा है, कई पीढ़ी ऊपर से ही चला आ रहा है। यही इसका कहानी है। और आज, ये आज उसी का प्रोग्राम आज भी है। हाँ, उसी प्रोग्राम आज भी है। इसमें अष्टजाम भी। हाँ, अब सोम से अष्टजाम शुरू होगा, कल सोम तक अष्टजाम होगा, फिर सत्यनारायण भगवान पूजा होगा, उसके बाद इसका समाप्ति होगा। चलिए ठीक है। अब चलिए, आप सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो बरगद का पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, इस पेड़ की भी जो मतलब पुराना इतिहास रहा है, लंबी कहानी इसका भी है, जो कुछ लोग कहना है कि 500 वर्ष 600 वर्ष पुराना है ये। हाँ। लेकिन कैसा क्या हो तो पता हमको मालूम नहीं है। आपकी नॉलेज में क्या है, क्या जानकारी आपको है? ये जो है कितना वर्ष पुराना है, 4-5 पीढ़ी गुजर गया है मेरा, लेकिन किन्हीं को अंदाज नहीं है कितना वर्ष पुराना है। 600 साल पुराना है कि 1000 साल हो गया है, ये किन्हीं को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत ही पुराना है। इसमें 3 पिंडी है जी। एक पिंडी है बाबा आजौन सिंह का, एक है बाबा तूफान सिंह का, और एक है लेखा बाबा को, जो हमारे पूर्वज थे पूर्व में, बाबा लेखा बाबा। हाँ, तो तीनों के पिंडी है इधर। और एक उधर पूरब पश्चिम साइड जो है वो है परेखा माँ, उसको हम लोग बोलते हैं, समझे। तो यहाँ पर जो थे परेखा माँ, उनको स्थापित करके सब मिलके जितना भी पूर्वज बुद्धिजीवी लोग थे सब मिलकर स्थापित उनको भी कर दिए। तो हम लोग जितना भी समाज के आदमी है चारों पिंडी को पूजते हैं। और इनका कहानी है, जो ये दोनों भाई थे, बाबा आजौन सिंह बाबा तूफान सिंह जो थे, ये नाबालिग थे, बहुत ही प्रभावशाली दोनों व्यक्ति थे दोनों भाई। उस पार में जब मेरा घर उर था ना पूर्वज का, वो लोग इधर आते थे मवेशी चराने के लिए। इधर बहुत जंगल था, भयानक जंगल उस समय में। तो आते थे और दोनों भाई मवेशी चराने के वक्त बाघ यहाँ पर रहता था जंगल में, तो बाघ को लाठी से परेशान कर देते थे, बस बाघ से लड़ना शुरू कर देते थे। डेली इनका यही कहानी था, बाघ से लड़ते थे, बाघ को हरा देते थे, बाघ भाग जाता था, फिर मवेशी लेके सो में चल जाते थे। एक दिन की बात है, जो एक भाई बुखार लग गया, आने से असमर्थ हो गए। एक भाई आए तो यहाँ बाघ को जैसे हर दिन के भांति करते थे उस समय भी किए, बाघ को फिर लाठी खोचार दिए, बस बाघ फिर लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते क्या किया, अकेले पकड़ा गए, इनको बाघ मार दिया। बाघ मार दिया, रात में गए नहीं घर, सब मवेशी जितना था सब गया घर में चिंता होने लगा, भाई कहाँ गए, क्या हुए नहीं हुए। जो दूसरा भाई थे वो तो सब बात जानते थे, हम वहाँ क्या करते थे। फिर दूसरा भाई कल होके आए खोजने के लिए, खोजते खोजते गए तो देखे जंगल मेरा भाई मरा हुआ है, तो समझ गए जी क्या हुआ है।
तो फिर बाघ के खोज के फिर लड़ना शुरू कर दिए। लड़ते लड़ते वो भी मर गए और बाघ भी मर गया। उसी दिन से ये बगल में जो है उसका बाघमारा नाम पड़ा हुआ है, इसी के कारण। और दोनों ब्रह्म का अवतार हो गए और वो इसी दिन से हमारा पीढ़ी जो है पूर्वजों उनको पूजते आ रहे हैं। चलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम परशुराम झा है, उर्फ डाक।